आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे ही उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था फिर विचित्र क्यों हो गया। तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए ये क्या हुआ है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं, उनके पाप को हम धारण करती हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हमारे ऊपर, लेकिन जैसे ही इस आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, यहाँ रहने वाले तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तक पर लगी, हमारे अंग पर लगी, तो हम फिर से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम पवित्र हो गए। ये हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि में आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने पाप हमारे ऊपर संसार के लोग चढ़ा जाते हैं सब नष्ट कर देते हैं। पुंडलीक बोला संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ। पुंडलीक बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर के संतों की चरण रज को सोहनी करनी चाहिए। त्रिवेणी ने कहा यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सोहनी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। श्री गुरु के चरणार बिंदों की रज, संत महापुरुषों की चरणों की रज में बहुत सामर्थ्य है पुंडलीक। यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सेवा करे, और संभव नहीं है तो घर में विराजमान माता पिता को सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके यदि नित्य उनकी चरण रज ही माथे से लगा ले तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी चरण रज माथे से लगाने से, संतों को प्रणाम करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बस उसी दिन पुंडलीक का जो स्वभाव था, जो विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गए। लौट करके आए और आकर के इसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने लगे।